दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों को संकलित किया गया है वे सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र को हम पूरे हल के साथ देखेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपनी क्षमता का आकलन भी हो जाएगा कि आपने अभी तक अपनी तैयारी कितनी रखी है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ है इसमें आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। त्रिधारा काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, याद रखिएगा। रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है अवधी। दोस्तों रामचरितमानस तुलसीकृत भक्तिकालीन रचना है और इसकी भाषा अवधी है। आगे देखिए, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुक्तिबोध। दोस्तों इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें। 11 वर्ष का समय कृति के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद। दोस्तों 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है पद्मावत, कामायनी, साकेत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों द्विवेदी युग की रचना साकेत है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञेय, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900, 1906, 1908, 1909। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी है और इसके प्रकाशनकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा। एक घूंट किस विधा की रचना है? उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध। दोस्तों एक घूंट जयशंकर प्रसाद कृत एक नाटक है, नाटक विधा की रचना है एक घूंट। हिंदी नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों हिंदी नाटक के प्रवर्तक जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है शोक, विभत्स, हास्य, उत्साह। तो इसका सही उत्तर है हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। आगे देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, रूपक, यमक, सलेश। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला यानी पीपल के पत्ते के समान ही मन चंचल है, तो इसमें मन की उपमा पीपल के पत्ते से दी जा रही है और सरिस वाचक शब्द है, इसलिए इसमें अलंकार हुआ उपमा अलंकार। आगे देखिए, भारत अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ? उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अत्याचार में आपको उपसर्ग बताना है। आ, अत्य, अति, अधि। दोस्तों इसका सही उत्तर है अति। अति धनाचार मिलकर अत्याचार हुआ है, इसमें उपसर्ग है अति। आगे देखिए, भारतीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? भारतीय में ई, अति, अति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत और ई प्रत्यय लगा है तो हो गया है भारतीय। आगे देखिए, सुरासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। दोस्तों सुरासुर में द्वंद्व समास है क्योंकि सुरासुर का जो समास विग्रह होगा सुर और असुर होगा, तो ये द्वंद्व समास हुआ। आगे देखिए, कपड़ा का तत्सम रूप है वस्त्र, परिधान, करपट, करकट। तो दोस्तों कपड़ा का तत्सम यानी संस्कृत रूप करपट होता है, याद रखिएगा। आग शब्द का आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि है, ज्वाला है, अनल भी है। दोस्तों अनिल नहीं है, अनिल वायु का पर्यायवाची शब्द होता है,
याद रखिएगा। इति धन आदि का संधि है इत्यादि, इति इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इति धन आदि का संधि इत्यादि होगा, यड़ संधि है इति धन आदि, ई य में बदल गया तो हो गया आपका इत्यादि। आगे देखिए, नदिव्य शब्द की विभक्ति और वचन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। दोस्तों नदिव्य स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन है, याद रखिएगा। 20वां, पठाव में लकार पुरुष और वचन है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। दोस्तों इसका सही उत्तर है पठाव में लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है, पठानी पठाव पठाम, यानी लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो ये आपका हो गया 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ। इसका उत्तर आप OMR शीट पर गोला बनाकर दे देंगे। अब आता है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश दिया है, गद्यांश दिया है और इस पर आधारित 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इस तरह से 6 अंक का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ हवा होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो आप जान गए होंगे कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम ममता है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे आप उत्तर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश पढ़ते हैं। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो बस रेखांकित अंश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपनी भाषा में उसी को लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ममता विधवा थी। प्रस्तुत रेखांकित अंश में बताया गया है कि ममता एक हिंदू विधवा स्त्री थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। और ममता का यौवन यानी ममता की जवानी स्वर्ण नदी के जल के समान ही उफान मार रही थी। मन में वेदना, ममता के मन में कष्ट था। मस्तक में आंधी, और मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी, तरह तरह के विचार उठ रहे थे। आंखों में पानी की बरसात लिए, आंखों से निरंतर आंसू बरस रहे थे। और वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ममता एक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाली स्त्री थी, इसलिए वह विधवा होकर सुख के कांटे भरे शया पर सोने के लिए व्याकुल थी। यानी ममता के पास सभी सुख सुविधा थे, लेकिन विडंबना यह थी कि ममता एक विधवा स्त्री थी। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। जरूरी नहीं कि इसका कोई निश्चित उत्तर होगा, बस आप अपनी समझ के अनुसार रेखांकित अंश को पढ़ेंगे और अपनी भाषा शैली में उत्तर दे देंगे। एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा अंक जरूर देगा। अब देखिए, दुर्गपति से ममता का क्या संबंध था? तीसरा प्रश्न, वह रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो आप ऐसे लिखेंगे कि ममता रोहतास के दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी पुत्री थी। हो गया उत्तर। अथवा देखिए, करना तो एक ही है दोनों में से, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपका इससे रिवीजन भी हो जाए एक तरह से। तो देखिए, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की भी बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो याद आया आपको, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 2 नंबर आपको मिला। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है,
इस देश में इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी कि अगर अपरिचित आदमी जो भारत को नहीं जानता हो, अगर वह भारत को पूरा घूम कर देखे तो घबरा जाएगा और घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि इसमें कई छोटे छोटे देश समाहित हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर से ही देखता है उसे विभिन्नताएं ही देखने में नजर आती है, जब तक वह गहराई में नहीं उतर जाता है। तो ये आपका हो गया रेखांकित अंश। अब लेखक ने किसकी गिनती करना आसान नहीं कहा है, तो देखिए यहाँ पर है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पूछा है लेखक ने किसकी गिनती आसान नहीं कहा है, तो लेखक ने भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदायों की गिनती को आसान नहीं कहा है। ये आपका स्पष्ट उत्तर हो गया। अब देखिए 22वां, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश पर भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक का प्रश्न है, 2-2 अंक का प्रत्येक। तो देखिए सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं फिर उत्तर देंगे। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जो सुमति, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खबावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। तो प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस पाठ से है, आपको याद आया? पद से है। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से पद नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि सूरदास जी हैं। आपको 2 नंबर मिला। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रात समय माता जो सुमति, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजावत, अति हित साथ खबावत। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वहाँ पर उन्हें ब्रज की बहुत ही याद आ रही है। वह अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं जब ब्रज में था तो प्रातः समय माता यशोदा और नंद जी का दर्शन करके मुझे सुख मिलता था। माँ यशोदा मुझे वहाँ माखन रोटी और दही सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थीं। ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहते हैं, तो देखिए सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी उन ब्रजवासियों को बहुत धन्य कहते हैं जिनसो हित जदुतात, जिनसे जदुतात उनके पिता यानी कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। तो प्रश्न पूछा है सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहते हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से बहुत स्नेह करते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर। अथवा करके देखिए। अतुल्य जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम किस पाठ से है, किस पाठ से, जल्दी बताइए। स्वदेश प्रेम। और इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अतुल्य ने जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं कि भारत के अतुलनीय प्रताप का महानता का साक्षी प्रत्यक्ष सूर्य स्वयं है और यह निशाकर चंद्रमा भारत के निर्मल यश को आकाश में घूम घूम कर देख चुका है। यह भारत के निर्मल यश का साक्षी यह चंद्रमा है जो घूम घूम कर भारत के यश को देख चुका है। यह आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। भारत के वैभव का साक्षी कौन है, तीसरा प्रश्न। तो देखिए देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, यानी भारत के वैभव के साक्षी ये आकाश के अनंत तारेगढ़ है, तारा समूह है। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं 23वां का क। निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। ये तीनों में से किसी एक का आपको लिख देना है। ख में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना का उल्लेख कीजिए। रसखान, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखना है। आगे देखते हैं 24 दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 24 का क में संस्कृत गद्यांश आएगा और इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मान अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विधनां कलां शिल्पनाच कृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो इसका संदर्भ याद आया किस पाठ से है? यह है वाराणसी से। तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया आपका संदर्भ। अब हिंदी अनुवाद सीधे करते हैं। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सभी देशों में पहनी जाती है। अथवा करके देखिए, दोनों में से एक करना है, लेकिन आप दोनों देखिए। नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यवत् परम पहिलकाम उत्तरम दातु समर्थन अभवत् अतः अवदत् अहम अस्या पहिलकाम उत्तरम न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत् यदि भवान् उत्तरम न जानति तर्हि ददातु 10 रुपये गाड़ी अतः मलान्मुखे नागरिक समयानुसार 10 रुपये गाड़ी दतानि। तो इसका संदर्भ क्या है? याद आया? प्रबुद्धो ग्रामीण। तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। यह आपका संदर्भ हो गया। हिंदी अनुवाद। नागरिक बहुत देर तक यह सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण कहता है यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दीजिए। अतः खिन्मुख वाला नागरिक शर्तानुसार 10 रुपये दिया। ख में देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मरणम मंगलम यत्र यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी के रूप में आते। यह कहाँ से है? याद आया? यह पद्यांश वाराणसी है, वाराणसी से है, वाराणसी पाठ से। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी अनुवाद। यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी है, यहाँ भस्म भी आभूषण है, यहाँ लंगोट भी रेशमी है। इस काशी को किससे मापा जा सकता है? अब 25वां प्रश्न संख्या 25 क अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक 2 लाइन का श्लोक लिख देना है। तो ये वाराणसी वाला यहाँ है, तो आप भारतीय संस्कृति वाला लिख दीजिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब ख में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। पहिलकाम उत्तरम किम आसीत्? पहेली का उत्तर क्या था? तो पहिलकाम उत्तरम पत्रम आसीत्, पहेली का उत्तर पत्र था। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्, चंद्रशेखर अपना नाम क्या कहता है? चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत्, आजाद कहता है। वीरः केन पूज्यते? तो वीरः वीरेण पूज्यते। अब देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने है। 26वां का क ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए। देखिए आप जिस जिला से बिलोंग करते हो वहाँ का अपना निर्धारित खंड काव्य आप देख लीजिएगा। मैं सोनभद्र से हूँ, यहाँ का निर्धारित खंड काव्य ज्योति जवाहर है, इसलिए ज्योति जवाहर से मैं प्रश्न रखा हूँ। और आपके बोर्ड परीक्षा में सब खंड काव्य दिया रहता है। आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको किस खंड काव्य की तैयारी करनी है, आपके ज़िले का कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। तो देखिए हमारे यहाँ का ज्योति जवाहर है। तो देखिए कोई भी खंड काव्य हो प्रश्न सेम इसी तरह का आएगा। आप खंड काव्य का अपने सारांश से याद कर लीजिएगा और खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इन दोनों में से एक प्रश्न आना ही आना है। तो जैसे ज्योति जवाहर है तो ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो नायक हैं इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो कर देना है। ख में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय कवि, जनसंख्या विस्फोट कारण एवं निवारण, परिश्रम का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। इनमें से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिख देना है। तो दोस्तों ये रहा आपका बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।